सो गाइस इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि एस टी एच, एस टी एल, आई टी एच, आई टी एल और सी आई एस डी यानी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी क्या होता है। मुझे काफ़ी ऐसे कमेंट आते थे कि सर प्लीज़ इन टॉपिक्स पे वीडियोस बना दो। हमें ये तो समझ आता है कि इन टॉपिक्स के बेसिस पे मार्केट की स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करनी है, लेकिन ये समझ नहीं आता है कि इस पे एंट्री कैसे फाइंड आउट करनी है। सो इस वीडियो में मैं आपको बड़े ही डिटेल में सिखाने वाला हूँ कि इन टॉपिक्स के बेसिस पे कैसे आप ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा बिना स्किप करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं एस टी एच और एस टी एल क्या होता है। ओके गाइस, सो जब भी आप चार्ट को देख रहे होते हो, सपोज आप यूरो यूएसडी का चार्ट खोल के बैठे हो और आपने 1 आवर का टाइम फ्रेम खोला है, तो आप जब भी एक स्विंग को देखते हो, चाहे वो अप स्विंग हो इस तरीके से या फिर वो डाउन स्विंग हो इस तरीके से, तो ये जो दोनों स्विंग हो गए, ये एक बिगर टाइम फ्रेम पे यानी आवरली टाइम फ्रेम पे अगर आप देख रहे हो तो ये कम से कम डेली टाइम फ्रेम पे सिर्फ 3 कैंडल का पैटर्न होगा इस तरीके से जो आप देख रहे हो। वी अगर आपको दिख रहा है यानी डाउन स्विंग है, तो ये इस तरीके का पैटर्न होगा जिसमें 2 बियरिश कैंडल होगी, एक बुलिश कैंडल होगी। मैंने कलर सेम रखा है, आप समझ जाना। अगर आप अप स्विंग देख रहे हो तो इस तरीके से 2 बुलिश कैंडल होगी, एक बियरिश कैंडल होगी। ये 3 कैंडल्स का पैटर्न एक लोअर टाइम फ्रेम पे एक पूरा स्विंग होता है। अब एस टी एच और एस टी एल का मतलब होता है जब आप ये अप स्विंग वाला जो पैटर्न देख रहे हो, जो 3 कैंडल का पैटर्न देख रहे हो, तो इसमें जो हाईएस्ट प्राइस जो होगा ना इन तीनों कैंडल्स में, देखो आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि ये जो दोनों कैंडल है ना, ये इस वाली बीच वाली कैंडल से नीचे होनी चाहिए, ठीक है। और जो बीच वाली कैंडल है सबसे ऊपर होनी चाहिए, सबसे ऊपर मतलब इसका प्राइस सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जो कैंडल होगी ना, इस कैंडल का जो हाई होगा उसको हम लोग मार्क करेंगे शॉर्ट टर्म हाई एस टी एच, ठीक है। और ये जो पैटर्न होगा एक लोअर स्विंग यानी डाउन स्विंग का जो पैटर्न होगा, इसमें जो 3 कैंडल्स होगी, इस 3 कैंडल का जो लोएस्ट पॉइंट होगा उसको हम लोग मार्क करेंगे एस टी एल यानी शॉर्ट टर्म लो। क्या बताया मैंने? एक स्विंग बिगर टाइम फ्रेम पे सिर्फ 3 कैंडल पैटर्न होता है। अगर अप स्विंग है तो इस तरीके की 3 कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो शॉर्ट टर्म हाई होगा। अगर डाउन स्विंग है तो इस तरीके की 3 कैंडल्स का पैटर्न होगा, उसका जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो शॉर्ट टर्म लो होगा। बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है। अब समझते हैं इंटरमीडिएट टर्म हाई और इंटरमीडिएट टर्म लो। अब मैंने आपको बताया कि जो स्विंग होता है वो 3 कैंडल का पैटर्न होता है। तो अगर आप ये एक स्विंग है, ये दूसरा स्विंग है, ये तीसरा स्विंग है, तो यहाँ पे जो पहला स्विंग है यहाँ पे भी 3 कैंडल्स होगी, यहाँ पे भी 3 कैंडल्स होगी और यहाँ पे भी आपको 3 कैंडल्स दिखाई देगी, ठीक है। तो ये तीनों ही जो पैटर्न है, ये तीनों पैटर्न शॉर्ट टर्म हाईज हो गए, क्योंकि यहाँ पे भी 3 कैंडल का पैटर्न है, उसका हाईएस्ट पॉइंट मार्क कर लिया तो शॉर्ट टर्म हाई हुआ। यहाँ पे वही 3 कैंडल का पैटर्न आएगा, शॉर्ट टर्म हाई हो गया। यहाँ पे भी 3 कैंडल का पैटर्न आएगा, शॉर्ट टर्म हाई हो गया। लेकिन ये वाला जो शॉर्ट टर्म हाई है, इसको हम लोग मार्क करते हैं आई टी एच यानी इंटरमीडिएट टर्म हाई। इसको हम शॉर्ट टर्म हाई नहीं बोलते हैं। रीज़न ये होता है कि इसका जो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही साइड आपके शॉर्ट टर्म हाई होने चाहिए। अगर दोनों साइड शॉर्ट टर्म हाई आते हैं जो इससे कम है, दोनों हाई बीच वाले हाई से कम है, इस साइड वाला शॉर्ट टर्म हाई एस टी एच और इस साइड वाला एस टी एच इस वाले से कम है, तो ये आई टी एच हो जाता है यानी इंटरमीडिएट टर्म हाई। तब हम इसको शॉर्ट टर्म हाई नहीं लिखते। सेम लो के केस में होगा। अगर एस टी एल आपको इस तरीके से यहाँ पे बनते दिखाई देता है, उसके बाद एक और एस टी एल दिखाई देगा, यहाँ पे भी एस टी एल दिखाई देगा। लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड शॉर्ट टर्म लो है बने हुए, जो कि इस वाले लो से ऊपर है, यानी इस लो को दोनों ने ही क्रॉस नहीं किया है, तो ये वाला लो फिर शॉर्ट टर्म लो नहीं रहता है, ये आई टी एल हो जाता है यानी इंटरमीडिएट टर्म लो। सिर्फ इतना ही है, इसी को हम लोग बोलते हैं एस टी एल और आई टी एच। एक बार चलो इसको चार्ट पे देखते हैं, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा कुछ मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग बताता हूँ, फिर हम लोग सी आई एस डी के बारे में जानेंगे और उसको कंबाइन कैसे करना है, ट्रेड कैसे करना है, फिर उसके बारे में जानेंगे। देखो सबसे पहले क्या करो, अभी लाइक करो, आपने लाइक नहीं किया वीडियो को जल्दी से लाइक करो, ठीक है। चलो चार्ट पे चलते हैं। ओके गाइस, सो चलो स्ट्रक्चर मैपिंग करते हैं। देखो आपने हाई देखना है सबसे पहले, तो आपको यहाँ पे एक हाई दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है। इस हाई को हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं। इस हाई में आपको 3 कैंडल दिख रही है, ठीक है। इस हाई में 3 कैंडल दिख रही है, 1 2 3, ये 3 कैंडल का पैटर्न है। मैंने आपको बताया था 2 बुलिश 1 बियरिश, तो इसका जो हाईएस्ट लेवल है इसको हम लोग क्या मार्क करेंगे, एस टी एच, ठीक है। ये हो गया आपका एस टी एच। इसके बाद अगला जो हमारे पास हाई निकल के आता है वो ये हाई है, 3 कैंडल का पैटर्न 1 2 3, 2 बुलिश 1 बियरिश कैंडल। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। इसको हम लोग क्या मार्क करेंगे, एस टी एच, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर चला गया, हल्का सा परफेक्ट मार्क करना है इसको ना, बिल्कुल फिट फिट लगाना। तो ये हो गया आपका एस टी एच।
इसके बाद अगला जो हाई आपको दिखाई दे रहा है 3 कैंडल पैटर्न, वो ये रहा। ठीक है, ये हो गया एस टी एच। ठीक है, एस टी एच हो गया। क्यों? 1 2 3 3 कैंडल का पैटर्न है। अब आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि इस वाले एस टी एच के लेफ्ट साइड पे भी एस टी एच है और राइट साइड पे भी एस टी एच है। इसका मतलब ये जो शॉर्ट टर्म हाई है, इसको शॉर्ट टर्म हाई नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग मार्क करेंगे आई टी एच, यानी इंटरमीडिएट टर्म हाई। ठीक है, इंटरमीडिएट टर्म हाई। चलो इसके बाद हम आगे चलते हैं। एस टी एच आया। अब इसी एस टी एच के बाद हमें देखना है कि हमारा लो का है, तो ये रहा हमारा शॉर्ट टर्म लो। ठीक है, ये हो गया आपका शॉर्ट टर्म लो, इसको हम लोग मार्क करेंगे एस टी एल। उसके बाद एक और हमारे पास क्या आ गया, शॉर्ट टर्म लो, इसको भी हम लोग मार्क करेंगे क्या, एस टी एल। 2 एस टी एल आ चुके हैं। इसके बाद मार्केट ऊपर निकलता है। ऊपर निकलने के बाद मार्केट हमें यहाँ पे एक छोटा सा स्विंग बनाता है। 3 कैंडल का पैटर्न कैसे है, नहीं, इसको हम लोग स्विंग नहीं बोलेंगे, देखा। ठीक है, इसी वजह से मैंने आपको 3 कैंडल पैटर्न सिखाया था। ये स्विंग नहीं होगा, ये 3 कैंडल का पैटर्न नहीं है। 3 कैंडल पैटर्न इसलिए नहीं क्योंकि 2 कैंडल बियरिश आनी चाहिए, एक कैंडल बुलिश आनी चाहिए। यहाँ पे एक बुलिश है, बियरिश है, बुलिश है। ठीक है, तो इसको आप हटा करके इसको मार्क करोगे। ठीक है, ये क्या हुआ, 3 कैंडल पैटर्न, 2 कैंडल बियरिश, एक कैंडल बुलिश। तो अब हम इसको मार्क करेंगे एस टी एल। अब आपको फिर से यहाँ पे ध्यान देना है, एक एस टी एल इस साइड भी हो गया, एक एस टी एल इस साइड भी हो गया। इसका मतलब ये जो आपने मार्क किया है, इसको अब हम लोग क्या कर देंगे, आई टी एल, यानी ये इंटरमीडिएट टर्म लो है, ये शॉर्ट टर्म लो नहीं है। इस तरीके से आपको मार्क करना है। चलो आगे और मार्क करते हैं। अब यहाँ से ये एस टी एल है, ये एक और एस टी एल यहाँ पे। चलो एक और शॉर्ट टर्म लो, 3 कैंडल पैटर्न है, हाँ 1 2 3। ध्यान से देखो, 1 2 3, 2 बियरिश, एक बुलिश। चलो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म लो। ठीक है, इसके बाद इस साइड को हम आते हैं। इस साइड को हमें दिखाई देता है एक और 3 कैंडल पैटर्न। ठीक है, एक और 3 कैंडल पैटर्न। एक सेकेंड, अरे ये रहा 3 कैंडल का पैटर्न शॉर्ट टर्म लो। अब आपको फिर से देखना है, यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म लो हो गया, एक शॉर्ट टर्म लो, एक शॉर्ट टर्म लो। तो ये जो बीच वाला है, ये सबसे ज़्यादा लोएस्ट है। इसके इस साइड पे भी शॉर्ट टर्म लो, इस साइड पे भी शॉर्ट टर्म लो। तो यानी ये क्या हो जाएगा आपका इंटरमीडिएट टर्म लो। ठीक है, ये अब आपको हो गया इंटरमीडिएट टर्म लो। ध्यान से समझो, एस टी एल, आई टी एल, एस टी एल। क्यों? 3, और 3 में सबसे लोएस्ट वाला लो ये वाला। चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। एस टी एल आ गया। इसके बाद यहाँ पे कोई भी आपको स्विंग नहीं दिखाई देगा प्रॉपर। ठीक है, ये रहा आपके 3 कैंडल पैटर्न। इसके बाद चलो मार्क करते हैं अगला एस टी एल क्या है, ये आपका अगला एस टी एल होगा। ठीक है, ये आपका अगला एस टी एल होगा। शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो। ध्यान से देखो, शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, 1 2 3, 2 बियरिश, एक बुलिश। चलो मार्क करते इसको, शॉर्ट टर्म लो हमने मार्क किया, एस टी एल। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, यहाँ पे भी एस टी एल, यहाँ पे भी एस टी एल। दोनों एस टी एल इस वाले एस टी एल से ऊपर है, यानी ये जो एस टी एल है, ये है अगला हमारा आई टी एल। ठीक है, ये इंटरमीडिएट टर्म लो है। तो इंटरमीडिएट टर्म लो को आगे तक आप मार्क कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट होता है हमेशा। यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म लो है, इसको आप आगे तक मार्क कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट होता है, ये आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है। ये वैसे भी साइडवेज ट्रेंड है, अगर देखो यहाँ पे पूरा ही साइडवेज मार्केट है। ऐसी जगह पे ये मार्किंग वैसे भी इतनी काम नहीं करती है, बट आपको मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पे एस टी एल है, ठीक है, ये एस टी एल है, ये अगला एस टी एल है। क्यों? 1 2 3, 3 कैंडल पैटर्न, 2 बियरिश, 1 बुलिश कैंडल पैटर्न। ठीक है, इसको आप क्या मार्क करोगे, अगला एस टी एल। आपने एस टी एल मार्क करा। अब इसके बाद अगला एस टी एल मार्क करोगे कहाँ पे, जहाँ पे 3 कैंडल आपको दिखाई देगी, 2 कैंडल। चलो आ जाओ, ऊपर आ जाते हैं, हम ध्यान से देखते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि 3 कैंडल पैटर्न में ये रहा आपका अगला एस टी एल। ठीक है, ध्यान से समझना है इस बात को, एस टी एल, एस टी एल, एस टी एल। तो ये आपका बीच वाला क्या हो गया,
ITL। ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट ने कुछ चेंज किया है, आपको देखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। अगर आप देखो अभी तक हम डाउन ट्रेंड में थे, यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज हो गया। यहाँ से जब स्ट्रक्चर चेंज हुआ है ना, तो अभी तक हमने तो अभी लो मार्क कर रहे थे, अगर हम हाई भी साथ साथ मार्क करते चले तो ये जो हाई है यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म हाई है, इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। ये हो गया इंटरमीडिएट टर्म हाई, पहले मैंने मार्क कर लिया। आप पहले ना लोज मार्क करना, तब आपको समझ आएगा। शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो मार्क करना, तब इंटरमीडिएट पे आना। मैं मेरे को पता है, साफ साफ दिख रहा है, देखो ध्यान से। इस साइड आपका क्या है, शॉर्ट टर्म हाई STH, ठीक है, और इस साइड क्या है आपका, ये वाला क्या है, शॉर्ट टर्म लो, सॉरी शॉर्ट टर्म हाई। दोनों साइड शॉर्ट टर्म हाई है, तो ये वाला बीच वाला क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट टर्म हाई। तो ये साथ साथ मार्क करते रहना, लो भी और हाई भी। इसमें जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं वो लोअर टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो ये जो इंटरमीडिएट वाले होते हैं वो इसी टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट होते हैं, जिस टाइम फ्रेम पे आप इसको मार्क कर रहे हो। समझो इस बात को ध्यान से। चलो अभी हमने मार्क कर लिया, ये हो गया आपका इंटरमीडिएट टर्म हाई। शॉर्ट टर्म हाई, ये भी कौन सा है, शॉर्ट टर्म हाई। यहाँ पे क्या आपको फिर से कोई शॉर्ट टर्म हाई दिखाई दे रहा है, हाँ, 1 2 3, 2 बुलिश कैंडल, 1 बियरिश कैंडल, यानी अगला शॉर्ट टर्म हाई हो गया ये। ठीक है, ये हो गया आपका अगला STH। हमने क्या कर दिया, STH और जो बीच वाला STH होगा, इसको अब हम क्या मार्क करेंगे, इंटरमीडिएट टर्म हाई ITH। तो ये भी एक ITH है और ये भी एक ITH है। ठीक है, लेकिन इसी को तो बोलते हैं कि मार्केट में कंफ्यूजन होता है। तभी मैं आपको बताता हूं, आप हर स्विंग पैटर्न के साथ मार्क करना। देखो 1 2 3, 2 कैंडल बुलिश, उसके बाद 1 कैंडल बियरिश, ये 3 कैंडल पैटर्न। इस तरीके से आप मार्क करोगे। अगर आप इस तरीके से मार्क नहीं करते ना, तो आप पता क्या समझते हैं कि ये शॉर्ट टर्म हाई है और ये वाला जो है यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म हाई है, और ये बीच वाला इंटरमीडिएट टर्म हाई है। नहीं, ये भी इंटरमीडिएट टर्म हाई है, ये भी इंटरमीडिएट टर्म हाई है, क्योंकि दोनों के लेफ्ट साइड और राइट साइड में शॉर्ट टर्म हाई या शॉर्ट टर्म लो, आप जिस भी जगह देख रहे हो, अगर डाउन साइड देख रहे हो तो आप शॉर्ट टर्म लो देखोगे, और अगर आप अप साइड को देख रहे हो, ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो आप शॉर्ट टर्म हाई देखोगे। तो इस साइड भी शॉर्ट टर्म हाई है, इस साइड भी शॉर्ट टर्म हाई है, बीच वाला इंटरमीडिएट टर्म हाई। इस साइड भी शॉर्ट टर्म हाई है, इस साइड भी शॉर्ट टर्म हाई है, तो ऊपर वाला इंटरमीडिएट टर्म हाई। दोनों साइड हो गया ना। इस तरीके से आप लोगों को मार्किंग करनी होती है। थोड़ा सा एक और मार्क कर लेते हैं। ये अगर आप देखोगे यहाँ पे शॉर्ट टर्म हाई बना, शॉर्ट टर्म हाई बना, यहाँ पे भी शॉर्ट टर्म हाई बना, ये देखो 2 कैंडल पैटर्न, 2 कैंडल, उसके बाद 1 कैंडल ये। तो ये शॉर्ट टर्म हाई है, लेकिन ये दोनों साथ साथ में आ रहे हैं, ITH और STH। तो आप याद रखना, यहाँ पे भी एक है। फिर ये बना, ये हाई जो बना, इस हाई को हम लोग क्या मार्क करेंगे, अगला इंटरमीडिएट टर्म हाई। रीजन बताऊं, क्योंकि इधर भी STH हो गया, ये वाला जो पैटर्न देख रहे हो आप 3, ठीक है, इधर STH, बीच में STH, और ये इधर भी STH है, 3 कैंडल पैटर्न 1 2 3। तो ये STH है और ये STH है, तो बीच वाला क्या हो गया, ITH। चलो ये हो गया इंटरमीडिएट टर्म हाई ITH। ठीक है, बहुत सिंपल है। इस तरीके से आपको मार्किंग करते चलना है। अब जब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको देख रहे हो, तो अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आ जाओगे ना, ओके गाइस, सो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको अब क्या देखना है कि जितने भी आपके STH है ना, ये ITH हो जाते हैं। समझो ध्यान से, देखो ये जो आपने यहाँ पे STH मार्क किया था ना, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई है। क्यों? क्योंकि इस साइड भी 3 कैंडल पैटर्न है, और यहाँ पे भी आपको 3 कैंडल पैटर्न दिखाई दे रहा है। ये भी STH है, ये STH है, और ये ITH हो जाएगा। सेम लो में अगर आप देख रहे हो, तो ये STL और ये इंटरमीडिएट टर्म लो हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, बिगर टाइम फ्रेम पे जो आप मार्किंग करते हो, वो लोअर टाइम फ्रेम पे इंटरमीडिएट होता है। ठीक है, अब आप सोचोगे कि यहाँ पे जो पहले से ITH आपने मार्क कर रखा है, इस वाले को, ये क्या होगा भाई, ये भी ITH ही होगा और वो भी ITH होगा। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पे देखोगे ना, तो ये ITH ही आएगा। ये भी 3 कैंडल पैटर्न, ठीक है, 3 कैंडल पैटर्न, और यहाँ पे भी आपको 3 कैंडल पैटर्न दिखाई देगा। तो हाई हाई हाई, तो ये इंटरमीडिएट टर्म हाई आया ही आया, चाहे कुछ भी करोगे। आपने इसको बिगर टाइम फ्रेम पे इंटरमीडिएट टर्म हाई मार्क किया था ना, तो देखो हाई हाई और हाई, तो ये आप कुछ भी करोगे ना, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी ये इंटरमीडिएट टर्म हाई ही होगा। अब बस थोड़ा सा फर्क ये आ जाएगा कि जो आपको कैंडल पैटर्न है वो क्लियर नहीं है। ये इसलिए क्लियर नहीं क्योंकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। 1 मिनट में तो इतना नॉइस होता है कि समझ जाओ पहली। तो यहाँ पे हो सकता था, यहाँ पे 3 कैंडल का पैटर्न होता प्रॉपर, 2 बुलिश 1 बियरिश, पर इसे 1 मिनट का टाइम फ्रेम है इसलिए नहीं है। 1 मिनट पे आपको देखना भी नहीं है, मैं खाली एग्जांपल देने को आपको बता रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको मार्क करना होता है STH और ITH। चलो अब ये जानते हैं कि इस पर ट्रेड कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CISD।
पहले CISD को समझते हैं, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी क्या है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हो गए यहाँ पे जिनको CISD के बारे में नहीं पता है। सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये जो सारी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, इससे भी बहुत ही डिटेल्ड और एडवांस कॉन्सेप्ट जैसे इलियड वेव थ्योरी, कैंडल साइकोलॉजी, हार्मोनिक पैटर्न, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ICT के, सप्लाई डिमांड, ये सारी चीज़ें जो कि अलग अलग कोर्स में लोग सिखाते हैं, मैंने सिर्फ एक सिंगल अपने कोर्स में जो कि एडवांस ट्रेडिंग कोर्स है उसमें सिखाया है, बहुत ही डिटेल में सिखाया है कैसे साइकोलॉजी मेंटेन करनी है, कैसे ट्रेड करनी है, मल्टीपल सेटअप्स मैंने अपने कोर्स में सिखाए हैं। सो अगर आप मेरा कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। वहाँ पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा मेरा, जिसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी कोर्स या कुछ पूछना है कोर्स के रिगार्डिंग तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। पहले ही बताया था, वीडियो कोर्स है, ये पूरा प्री रिकॉर्डेड मेंटरशिप नहीं है। सो आपको वीडियो कोर्स मिलेगा और प्राइस वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो आगे चलते हैं। ओके गाइस, आई होप आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट स्ट्रक्चर, शिफ्ट, इन सब चीज़ों के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो जाके मेरे वीडियोस देखो, मैंने सब सिखा रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट अपने चैनल पे। जब भी मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, ध्यान से देखना, इस तरीके से मार्केट हाई बनाता है, अगेन हाई बनाता है, उसके बाद ये जो लो होता है यहाँ पे, इसको ब्रेक जब मार्केट करता है तो इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। सेम इसी तरीके से MSS भी होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हायर यहाँ पे जो हाई होता है वो प्रीवियस हाई से नीचे होता है। दोनों ही केस में जैसी MSS होगा या चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, तो इस तरीके से आप जो लोएस्ट, इस वाले स्विंग का जो लोएस्ट पॉइंट होगा ना, जो यहाँ पे लास्ट 3 कैंडल्स होगी, इसका जो लोएस्ट पॉइंट होगा ना, उससे आप लोग मार्किंग करते हो लेवल की। जो लेवल जब ब्रेक होता है तब आप चेंज ऑफ कैरेक्टर लिखते हो। लेकिन अगर आप, ये जो बॉडी होती है ना, विक की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे जो कैंडल की बॉडी होगी ना, लास्ट कैंडल की जो बॉडी होगी, लोएस्ट बॉडी जहाँ पे क्लोजिंग दी होगी, वहाँ से जब आप मार्किंग करोगे ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। इसको हम क्या बोलते हैं? CISD, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। ध्यान से समझो मैंने क्या बोला। चेंज ऑफ कैरेक्टर तो होगा जो लोएस्ट पॉइंट होगा, लेकिन जो लोएस्ट बॉडी की क्लोजिंग होगी वहाँ से होता है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। तो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी में कंडीशन ये होती है कि जब मार्केट तुरंत वापस आता है, बहुत नीचे नहीं जाना चाहिए, करीब अराउंड कुछ कैंडल्स बनी हो, उसके बाद मार्केट जब वापस आता है और इसको टच करता है, हो सकता है एक विक बना दे मार्केट ऊपर, है ना, लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे दे दे, तो आप एक एंट्री प्लेस करते हो सेल साइड की। और बहुत बड़ा टारगेट नहीं होता है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी में, बहुत बड़ा टारगेट नहीं होता है। अराउंड अगर आपने इस कैंडल पे, यहाँ पे ये आई, नेक्स्ट कैंडल आई है, ठीक है, आप इस कैंडल पे तो एंट्री नहीं लोगे, सेकंड कैंडल पे आप एंट्री लोगे अगर आप सेफ चलते हो। नहीं तो आप इसी कैंडल में, अगर आपको कैंडल साइकोलॉजी पता है मेरी तरह, तो अलग बात है। अगर नहीं पता है तो जाके कैंडल साइकोलॉजी वाला वीडियो देखो, मेरे चैनल का सेकंड वीडियो है, तो आपको समझ आ जाएगा। तो आप इस तरीके से सपोज यहाँ पे एंट्री लेते हो तो आपका SL होगा इसके ऊपर, लास्ट कैंडल के ऊपर, और आप 1:2 RR रेशियो टारगेट करोगे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी में, ठीक है, इस तरीके से होता है, ठीक है। आप चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी में इस तरीके से आप टारगेट करोगे। अगर यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ होता है MSS में, आपका क्या होता है, ये जो हाई होता है ये ऐसा होता है, ये हाई बना, लो बना, हाई बना, ब्रेक हो गया, तो सेम चीज़ रहेगी तब चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी, सब कुछ सेम रहेगा। बस ये होता है MSS और वो था चेंज ऑफ कैरेक्टर, तब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर की जगह MSS होगा यहाँ पे, ठीक है। दोनों ही केस में बॉडी होता है, बॉडी पे टच होके मार्केट रिवर्स करता है तो इस पे हम लोग ट्रेड लेते हैं। बॉडी पे टच होके मार्केट रिवर्स करता है तो हम ट्रेड लेते हैं। किसकी बॉडी पे? ये जो बॉडी है यहाँ पे, इस कैंडल की जो बॉडी है, इस लेवल को जब हम मार्क करते हैं, इस पे जब टच करता है मार्केट, उसके बाद रिवर्स करता है तो हम ट्रेड लेते हैं। मैंने 3-4 बार बोला ताकि आप भूलो ना। इसको बोलते हैं चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। लेकिन अब थोड़ा सा सिस्टम चेंज हो गया। सिस्टम चेंज होगा कि सेटअप ये कहता है कि शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म लो, दोनों ही में जब इंटरमीडिएट आएगा, देखो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, ये क्या हो गया? इंटरमीडिएट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई। तो जब ये इंटरमीडिएट टर्म हाई बनेगा ना, ध्यान से सुनो, इंटरमीडिएट टर्म हाई बनेगा तो जहां से इसकी स्टार्टिंग हुई थी ना, यहां से लेके यहां तक इसकी स्टार्टिंग हुई है, ये जो स्विंग है ना, जिस स्विंग में ये हाई बना है, जहां से इसकी स्टार्टिंग हुई होगी ना, जहां से इसकी स्टार्टिंग हुई होगी ना, उस वाले चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी पे आपको ट्रेड करना है।
समझे। अब आप यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर या MSS नहीं देखोगे, सिर्फ ये जो लैग होगी, ये वाली जो लैग है, इस वाले में लेफ्ट लैग होगी, ये अप साइड अप ट्रेंड में लेफ्ट लैग होगी, हाई के केस में लेफ्ट लैग होगी, लो के केस में, ठीक है, ये लो होगा ना, शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, ये लो, ये लो, इस लो से ऊपर है तो ये वाला हो गया इंटरमीडिएट टर्म लो। इंटरमीडिएट टर्म लो ऐसा आप मार्क करोगे, तो इंटरमीडिएट टर्म लो में लेफ्ट साइड जो होगी, दोनों ही केस में लेफ्ट साइड होगी ये, तो यहाँ पे भी लेफ्ट साइड ये होगी, यहाँ पे भी लेफ्ट साइड ये होगी। इसमें भी आप क्या करोगे, यहाँ पे जो चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी होगी, हो सकता है यहाँ पे वीक हो, वीक नहीं, बॉडी की बात करो, जो यहाँ पे लास्ट इस स्विंग पे 3 कैंडल्स होगी, इस तरीके की ट्रेंड में बता रहा हूँ, इस तरीके की ट्रेंड में भी यहाँ पे जो लास्ट 3 कैंडल्स होगी उसका जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो तो होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर या MSS के लिए, लेकिन जो बॉडी होगी, बॉडी से आप जो मार्किंग करोगे वो होगा चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी। आप कोई बोलेगा कि इसको तो चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी बोलते नहीं, वो इसमें होती नहीं है। देखो स्ट्रक्चर ब्रेक होने पे चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी आप मार्क कर सकते हो। आप कुछ ही बोलो, यहाँ पे स्ट्रक्चर ही ब्रेक हो रहा है, या तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, वो भी एक स्ट्रक्चर ब्रेक होना ही हुआ, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी स्ट्रक्चर ब्रेक होना ही होता है, थोड़ा सा मार्केट में स्ट्रक्चर चेंज ही हो जाता है पर ब्रेक तो हो ही रहा है ना कोई स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से ये एक स्ट्रैटेजी है, इसी तरीके से काम करती है। मैंने इसको बैक टेस्ट किया है, इसको समझना बस मेरी बात को, कोई इस बात पे वो मत करना कि भाई ये तो होता नहीं है, हर चीज़ होती है भाई मार्केट के अंदर, ठीक है। तो अब इस केस में जब ये चीज़ रिपीट होगी ना कि कोई कैंडल आएगी वापस यहाँ पे जस्ट इसको टच करके, हो सकता है मार्केट ऊपर तक जाए लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे देगी ना अगर एक कैंडल, तो आप ट्रेड ले लो, क्लोजिंग इसके नीचे देना चाहिए दोनों ही केस में। यहाँ पे भी क्लोजिंग जो होगी वो इसके, जैसे मार्केट वापस आएगा इस पे तो यहाँ से वापस आएगा, यहाँ पे होनी चाहिए, और उसके बाद मार्केट यहाँ से अप साइड निकलेगा इस तरीके से, और इस वाले केस में मार्केट डाउन साइड निकलेगा। सेम ऐसी 1:2 1:3 के हिसाब से RR रेशियो आप लगाओगे इन। और यहाँ पे आप ये नहीं देखोगे चेंज ऑफ कैरेक्टर CISD MSS वगैरह, नहीं, यहाँ पे आप ये देखोगे जो इंटरमीडिएट टर्म हाई का जो लेफ्ट साइड वाला जो स्विंग लेग होगी, जो उसका जो लोएस्ट पॉइंट होगा, यहाँ पे स्विंग लो का जो लेफ्ट साइड वाला होगा वो जो पॉइंट होगा, ये याद रखना है। चलो इसको एक काम करते हैं, चार्ट पे समझते हैं। सो गाइज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इंटरमीडिएट टर्म हाई ये है, ठीक है, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई है, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये शॉर्ट टर्म हाई है, ठीक है, ये आपको क्लियर समझ आ रहा होगा। और ये भी यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म हाई है, तो जो बीच वाला हुआ ये कौन सा हुआ, इंटरमीडिएट टर्म हाई। अब ऐसा है ना कि अगर मैं ना भी बताऊँ तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ मार्क करूँगा वीडियो 1-2 घंटे का बन जाएगा और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वीडियो 1-2 घंटे का बन जाएगा। तो इस वजह से आपको बिना मार्किंग के ही पता होना चाहिए। मैं सिर्फ इंटरमीडिएट टर्म हाई मार्क करके दिखाऊंगा। इंटरमीडिएट टर्म हाई, इसका जो लेफ्ट लेग है ये रहा, जहाँ से बनना शुरू हुआ था, ये इसका लेफ्ट लेग है। इसमें अगर तो हम स्ट्रक्चर का देखते हैं तो यहाँ से मार्किंग होती है ना, MSS हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, जो भी आप मार्क करते हो, यहाँ पे तो चलो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो रहा है तो ये होता है, लेकिन CISD के लिए हम मार्क करेंगे यहाँ से, ये होगा चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी के लिए। इसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे। मार्केट वापस आया, यहाँ पे इसने रिस्पेक्ट ही नहीं किया, यहाँ पे मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट ही नहीं किया, तो यहाँ पे तो ट्रेड बनती नहीं, हम ट्रेड वहाँ लेके जहाँ पे रिस्पेक्ट करेगा। चलो आगे देखते हैं क्या ये आगे रिस्पेक्ट करेगा कहीं पे, इसको आगे लेके जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है मार्केट ने क्या कंडीशन क्रिएट की, जो मैंने आपको बताया था। हाई बनाया 2 कैंडल्स बुलिश, एक कैंडल बियरिश, इसके ऊपर जाके डाउन साइड क्लोजिंग दी। ये कैंडल पे आप ट्रेड ले सकते हो, अगर आप सेफ चलते हो तो इस कैंडल पे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। चलो यहाँ पे हमने एक ट्रेड ले लिया, इसी तरीके से समझ लो। चलो आपके हिसाब से देखा तो सेफ लिया, तो यहाँ पे ट्रेड लिया, आपको समझो कैंडल साइकोलॉजी नहीं पता है तो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, तो मिनिमम 1:2 हम लेके चले गए। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको हमेशा बोलता हूँ 1:3 से ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, इनफ होता है। बस अपने ट्रेड को मैनेज करते रहो, बहुत होता है। होल्ड कर सकते हो, वो आपकी अपनी कैपेसिटी, अपनी मर्जी, अपना रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से है। इंटरमीडिएट टर्म हाई का लेफ्ट स्विंग का जो होता है उसी को करना है। सेम हर जगह यहीं पे नहीं, हर जगह ऐसे ही होगा। देखो अब इंटरमीडिएट टर्म लो को ढूंढते हैं। चले, ये शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, इंटरमीडिएट टर्म लो, ठीक है, ये इंटरमीडिएट टर्म लो। बट ये जो इंटरमीडिएट टर्म लो है ना, ये इतना क्लियर नहीं है। रीज़न ये है कि जो ये वाला अगला वाला इंटरमीडिएट टर्म लो है उसमें ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, पर फिर भी फिलहाल थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन है तो ये भी इंटरमीडिएट होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ITL।
उसके बाद हमारा अगला इंटरमीडिएट टर्म लो कौन सा है, ये वाला, ये हो गया हमारा अगला इंटरमीडिएट टर्म लो। क्यों, ये रहा यहाँ पे कैंडल पैटर्न, ठीक है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो ये नहीं तो ये वाला ही ले लो, ये शॉर्ट टर्म लो है, ये क्लियर नहीं है क्योंकि यहाँ पे वो नहीं है कि दो बियरिश कैंडल फिर सिंगल बुलिश कैंडल, तो क्लियर नहीं है। और जो ये बना है ये तो इससे लो तो यही है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, दोनों यहाँ पे फेल होता है। ये रहा हमारा आखिरी शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, ठीक है। फिर ये रहा शॉर्ट टर्म लो, और इसके बाद अगला शॉर्ट टर्म लो कहाँ बन रहा है हमारा, ये दो कैंडल पैटर्न नहीं है, दो कैंडल पैटर्न नहीं है, ये रहा 1 2 3, अगला शॉर्ट टर्म लो ये रहा। तो ये दो शॉर्ट टर्म लो दोनों साइड, तो ये आपका क्या हो गया, इंटरमीडिएट टर्म हाई, सॉरी लो, इंटरमीडिएट टर्म लो। अभी इंटरमीडिएट टर्म लो है, ठीक है, ये भी इंटरमीडिएट टर्म लो है। आपको पहले अपना लॉजिक भी लगाना है दिमाग से। लॉजिक ये कहता है कि आपको देखो ध्यान से हो क्या रहा है मार्केट के अंदर। यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्टिंग हुई, अब इसके साथ आप कंबाइन करो ना स्ट्रक्चर को। यहाँ पे आपको दिख रहा था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया, ये आपको दिखा ना। सेम मार्केट वैसे यहाँ पे आया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था जो आप मार्क कर रहे थे। उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। कहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, इस वाले से होगा, ये जो है ये यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। समझ रहे हो ना इस बात को। बट इंटरमीडिएट टर्म लो देखो, आखिरी इंटरमीडिएट टर्म लो कहाँ पे, लोएस्ट इंटरमीडिएट टर्म लो, एक ये है इंटरमीडिएट टर्म लो, एक ये है इंटरमीडिएट टर्म लो। इस वाले इंटरमीडिएट टर्म लो को देखोगे आप जो लोएस्ट होगा, क्योंकि आपको हमेशा ये देख रहे हैं रिवर्सल कहाँ से आएगा, रिवर्सल तो हमेशा एक्सट्रीम पॉइंट से आता है। ये जो हाई है इस पूरे इसका एक्सट्रीम है, ऊपर ही ऊपर। ये जो लो है ये सबसे लोएस्ट इंटरमीडिएट टर्म लो है। ये ब्रेक नहीं हुआ था, ठीक है, अपसाइड, फिर ये बन गया। तो अब इस वाले को देखोगे आप, ये जब अपसाइड ब्रेक होता है तो CISD कहाँ पे होगा, CISD होगा जो इस स्विंग का, इस वाली स्विंग का जहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसका जो सबसे ज़्यादा लोएस्ट पॉइंट होगा, सॉरी इस स्विंग का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा। तो ये जो स्विंग है ना, इस स्विंग का सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा ये, ठीक है। ये जो स्विंग है इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा ये वाला। क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ, समझो रीजन बताता हूँ। ये वाला जो ITL है ना, ये ब्रेक नहीं हुआ है अभी तक, समझो ध्यान से, ये ब्रेक नहीं हुआ, फिर अगला ये बन गया, तो ये वाला पेंडिंग है, समझे। ये वाला जो CISD होगा ये पेंडिंग है, तो इसको मार करके चले गए आगे। कंफ्यूज मत होना इस बात को। ये एक CISD है, बताता हूँ मैं आपको, ये भी एक CISD है। क्यों, क्योंकि इस वाले इंटरमीडिएट टर्म लो का जो लास्ट लेग है वो ये वाली लेग है, ये वाली नहीं है, ये वाली तो इस वाले की लेग, इस STL की लेग है ये, तो ये वाली ITL की लेग ये है इधर, तो ये CISD है। लेकिन इससे पहले ये वाला पेंडिंग है, ये वाला पेंडिंग है, ये भी अभी CISD है, इसका भी ब्रेक होना जरूरी है। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कुछ कंडीशन चेंज हुई। अगर तो ब्रेक हो जाए तब तो बात अलग है ना, बट ब्रेक ना हो तो हम इस पेंडिंग को लेके चलते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इसको हम आगे लेके जाएंगे, इस वाले को भी हम आगे लेके जाएंगे, ठीक है। अब ये जो दोनों है ना, इनको जोन बना दो आप, ठीक है। तो आपको क्या निकल गया ना, ये पूरा एक जोन निकल गया आएगा, यानी इस जोन के नीचे ना मार्केट क्लोजिंग दे, समझे। ये एक पूरा जोन बन गया, इसके नीचे क्लोजिंग ना दे, इसको टच करके वापस रिवर्स कर जाए, तो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, यहाँ तक गया मार्केट। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड भी आया थोड़ा सा, देखो ना ये इस तरीके से, क्लियर समझो यार, ये ऐसे गया ऊपर, डाउन साइड आया और यहाँ से मार्केट ऊपर निकल गया। इस जोन को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। तो आप इस कैंडल पे भी अगर ट्रेड लेते हो, ये तो बहुत ऊपर निकल जाएगी, इस कैंडल पे तो बनता भी नहीं है ट्रेड लेना, बट सपोज आप इस कैंडल पे भी ट्रेड लेते हो, यहाँ पे मैंने एंट्री लगाई, ठीक है, और इसके जस्ट नीचे हमने यहाँ पे SL लगाया, तो एटलीस्ट 1:2 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बट यहाँ पे आपको 1:3 ईजिली मिलेगा। तो ये 1:3 की ट्रेड आपको यहाँ पे मिल ही गई, चाहे आप कुछ ही बोलो। इस तरीके से 1:3 से ज़्यादा ही मिला है। क्यों मिला, क्योंकि ITL, एक सेकेंड, ये यहाँ पे क्या है, CISD, ये चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी है, ये भी और ये भी। ये इस वाले स्विंग की चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी है, ये इस वाले स्विंग की चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी है। विक से मार्किंग नहीं करी हमने, दोनों की दोनों पेंडिंग थी, इसलिए दोनों को हमने एक जोन बना लिया। इस जोन को समझ के हमने ट्रेड लिया, जोन के नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए थी। इस तरीके से ये चीज़ें ना खुद आती दिमाग से, ये खुद आती दिमाग से, पहले से नहीं होती।
ये प्रैक्टिस कर करके आएगी आपको भी। देखो मैं एक लास्ट और बताया था, उसके बाद वीडियो क्लोज करेंगे। अभी तक जिनको वीडियो पसंद आया जल्दी से कमेंट करो, नीचे कुछ भी कमेंट डाल दो भाई, डाउट है कमेंट डाल दो। और लाइक जिन्होंने नहीं किया लाइक मारो यार, कितनी मेहनत से मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना। लाइक करो जल्दी से, लाइक करो, लाइक लाइक लाइक, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो लास्ट एग्जाम्पल देते हो एक आपको। लास्ट एग्जाम्पल के हिसाब से पहले तो मार्किंग करते हैं। ये आपका क्या है, शॉर्ट टर्म हाई। इससे पहले आपके पास क्या था, शॉर्ट टर्म हाई, ये नहीं, ये था क्लियर शॉर्ट टर्म हाई। ये था आपके पास शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, फिर ये था आपके पास शॉर्ट टर्म हाई। तो ये क्या हो गया आपका इंटरमीडिएट टर्म हाई, ITH। फिर इसके बाद मार्केट ने क्या करा, ये बनाया यहाँ पे एक हाई, 2 कैंडल, एक रिवर्सल कैंडल, पैटर्न है ना प्रॉपर। फिर ये शॉर्ट टर्म हाई है, ये एक शॉर्ट टर्म हाई है, उसके बाद हमारे पास ये एक शॉर्ट टर्म हाई है। इसका मतलब ये ऊपर वाला क्या हो गया, इंटरमीडिएट टर्म हाई, ये हो गया इंटरमीडिएट टर्म हाई। इसकी जो ये लेग है, ये वाली लेग, ये इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट ही नहीं किया, तो हम क्या ही करें। मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये इसको हम CISD मार्क नहीं करेंगे क्योंकि बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं किया, देखो ना। अब हम देखते हैं अगला, ये है शॉर्ट टर्म हाई, ये शॉर्ट टर्म हाई, ठीक है, ये है शॉर्ट टर्म हाई। एक सेकंड, ये प्रॉपर शॉर्ट टर्म हाई नहीं है, बट प्रॉपर स्विंग दिख रहा है। बेशक यहाँ पे 3 कैंडल का पैटर्न नहीं है जो मैं बताता हूँ, बट ठीक है कोई बात नहीं, कुछ कंडीशन में ऐसा हो जाता है। ये जो शॉर्ट टर्म हाई है ये क्या हो जाएगा फिर, ITH, इंटरमीडिएट टर्म हाई। इंटरमीडिएट टर्म हाई हुआ, इसका जो लेग है, इस लेग को ऐसे अगर हम मार्क करें तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, थोड़ा सा ऊपर लेके जाए, बिल्कुल बॉडी से मार्क करें तो ये CISD हो गया। चलो इसको आगे एक्सटेंड करते हैं, तो आपके पास क्या आ गया, ये CISD आ गया आपके पास। इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं CISD, ठीक है। अब जब ये CISD बन गया तो मार्केट ने क्या किया, कैंडल आई, देखो बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं छोड़ना भाई, बिल्कुल फिट फिट आता है, बिल्कुल फिट फिट आता है, इसलिए मार्क बिल्कुल क्लोजली करना, ऐसे ये हुआ परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट। मार्केट ने इसको टच किया, ऊपर भी गया, नीचे क्लोजिंग दी, ऊपर गया, नीचे क्लोजिंग दी। इस कैंडल पे ट्रेड ले लो। कौन सी कैंडल पे, इस वाली कैंडल पे। एक सेकंड ध्यान से सुनना, इस कैंडल पे ट्रेड लेना है पर आपको कैंडल साइकोलॉजी नहीं पता तो आपकी गलती है, मुझे तो पता है। अब आप इस कैंडल पे ट्रेड नहीं लोगे, आप वेट करोगे कि सेकंड एक और कंटिन्यूएशन में कैंडल आ जाए, तो ठीक है। अगर तो ये कैंडल ऐसे आपको रिवर्स में मिल जाए तो आपको किस्मत अच्छी है, आपको थोड़ा ऊपर एंट्री मिल गई, बट आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर आप इसका वेट करोगे, ये और लो है। तो अकल से मैं आपको बताऊँ तो कैंडल साइकोलॉजी वाले वीडियो जरूर देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे क्यों एंट्री लेनी होती है। इस पूरा स्ट्रक्चर बता रहे हैं, यहाँ से रिवर्स होने वाला है, तो इसके ऊपर आप अपना SL लगाओगे, मिनिमम 1:2 टारगेट करोगे। तो बिना कुछ सोचे समझे आपको 1:2 मिल गया। लेट्स सी क्या 1:3 तक जाएगा मार्केट, नहीं 1:3 तक नहीं गया यहाँ पे मार्केट, तो 1:2 तो आपको मिला है, अराउंड 1:3, 1:2 मिला है। ट्रेल करते रहोगे आप तो आपको यहाँ पे 1:2 मिल गया, 1:2.7 के आसपास आपको टारगेट मिला है। CISD है यार, CISD में इतने बड़े टारगेट भी नहीं मिलते। मैंने आपको हमेशा बोला है CISD में तो 1:2 तक करो, ट्रेल करते रहो थोड़ा थोड़ा करके, तो ठीक है यहाँ के आपका SL चले जाएगा 1:2 पे ही, तो मिल गया आपको एक और ट्रेड। तो इस तरीके से आपको ट्रेड करना होता है। सो गाइज वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी और वीडियोस देख पाओ। और कोई भी डाउट है, कुछ भी है, कौन सी वीडियोस आपको चाहिए, कमेंट कर दो। और नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर देना जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है। कोई मेरा कोर्स परचेस करना चाहता है तो नीचे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज कर दो और आप कोर्स परचेस करने के लिए मुझसे बात कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे कोर्स की आउटलाइन भी मिल जाएगी और प्राइसिंग वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से नीचे डिस्क्रिप्शन खोलो और चेक करो, ठीक है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू एवरीवन।